वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के प्रैक्टिस शीट में। भी एग्ज़ाम की चाहे तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या जीडी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, तो बने रहना वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वही क्यूज़ करवाऊँगा जो क्यूज़ आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को कभी मिस मत करना, बने रहना वीडियो के एंड तक। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक लड़का है, वो 20 मीटर पूर्व की ओर दौड़ता है और फिर दाएँ मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है और फिर दाएँ मुड़कर 9 मीटर दौड़ता है, फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर दौड़ता है तथा फिर बाएं मुड़कर 12 मीटर दौड़ता है और अंत में वह 6 मीटर कहाँ बाएं दौड़ता है। तो उस लड़के का चेहरा अब किस दिशा में है वो हमें बताना है। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए, उत्तर दक्षिण का तो आपको पता है, इधर उत्तर इधर दक्षिण, इसे इधर पूर्व और इधर पश्चिम। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा मैटर नहीं करता है। मगर सबसे बड़ी बात तुम्हें पता है क्या है, वो है हमें दाएँ बाएँ का नॉलेज होना। दाएं बाएं में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट सी ट्रिक दे रहा हूँ। उस ट्रिक के हिसाब से आप चाहे जितने क्वेश्चन सोल्व कर लेना, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जब भी बात दाएं का आ जाए तो दाएं का मतलब है घड़ी की दिशा में ऐसे घूमना। जैसे मान लीजिए अगर घड़ी का सुआ 12 पर है तो दाएँ घूमना है तो वह ऐसे जाएगा। जब बाएँ का जिक्र आ जाए तो मान लीजिए घड़ी का सुआ ऐसे है तो दाएँ तो ऐसे हो गया, बाएँ उल्टा चला जाएगा फिर से 12 की तरफ 6 से। तो ये बात ध्यान में रखना। देखिए, मैं आपको कितने इजी वे में क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन को समझना तुम। सबसे पहले देखिए, ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, इधर पूर्व हो गया और इधर पश्चिम हो गया, ये तो पता है, ठीक है। अब देखिए, एक लड़का जो है वो पूर्व की ओर जा रहा है। तो मान लीजिए कोई लड़का यहाँ पर है, वो यहाँ से इस साइड जा रहा है। किस साइड जा रहा है, देखिए इस साइड पूर्व है तो वो लड़का इस साइड चला गया, ठीक है, अच्छी बात है। मान लीजिए यहाँ तक उसने 20 मीटर कंप्लीट कर लिए हैं। फिर वह बोल रहा दाएं मुड़ता है, तो घड़ी का सुई अगर इस दिशा में है तो दाएं का मतलब सुई की दिशा में, तो वो नीचे आ गया। नीचे आकर वो मान लीजिए यहाँ पर उसने 10 मीटर ऐड किया। फिर वह दाएं मुड़कर 9 मीटर चलता है। तो अब देखिए, वो नीचे घड़ी का सुई 6 की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में तो जाएगा 7 8 9 की तरफ, बाएं दिशा में जाएगा 5 4 3 2 की तरफ। तो देखिए यहाँ से फिर वह दाएँ मोड़ रहा है तो 9 मीटर मान लीजिए यहाँ पर मुड़ता है। उसके बाद क्या करा, फिर बाएँ मुड़कर 5 मीटर दौड़ता है। तो अब देखिए, बाएँ मोड़ना है किसको, इसको, इस सुई को। तो देखिए, बाएं जब इस साइड 9 पे सुआ है तो बाएं चलेगा तो वो आ जाएगा 8 7 6 पे। तो बाएं मुड़ गया तो वो आ गया नीचे की तरफ। फिर वह क्या बोल रहा है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद बोल रहा है फिर बाएं मुड़ता है और 12 मीटर दौड़ता है। तो अब देखिए, सुआ इस दिशा में है और वह 12 मीटर दौड़ता है बाएं मुड़कर। तो देखिए, दाएं का मतलब तो ये 6 पे है, तो 6 से 7 8 9 की तरफ चलना चाहिए। बाएं वापस इस साइड जाएगा और कितना दौड़ेगा, तो 12 मीटर दौड़ेगा। मान लीजिए यहाँ तक इसने 12 मीटर कंप्लीट कर लिए। अब क्या बोल रहा है, अंत में वह बाएं मुड़कर 6 मीटर दौड़ता है। तो घड़ी का सुआ इस दिशा में है, अगर घड़ी की दिशा में घूमता तो ये 3 से 4 5 6 की तरफ चलता, मगर ये उल्टा चल रहा है। तो अब कितना दौड़ रहा है, तो वह 6 मीटर दौड़ रहा है। तो मान लीजिए वो यहाँ से दौड़ रहा है। तो क्या बोल रहा है, अब उस लड़के का चेहरा कौन सी दिशा में है तो वो बताना है। तो देखिए, लड़के का चेहरा ये रहा जो आपको कट एंड क्लीन सीधा सीधा नज़र आ रहा है। लड़के का चेहरा कहाँ है, तो ये ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ कौन सी दिशा है, तो सर उत्तर दिशा है। कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है। मैंने कैसे सोल्व किया दोस्तों एक क्वेश्चन, मैंने सिर्फ और सिर्फ घड़ी को अपने दिमाग में रखा है। किसको, घड़ी को अपने दिमाग में रखा है और इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है। जैसे कि घड़ी ऊपर की दिशा में है तो ऊपर कौन सी दिशा है, उत्तर है। तो बस मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ इतना सा ध्यान रखा था। एक तो रखा था क्लॉकवाइज का कि किस साइड दाएं है किस साइड बाएं है, एक रखा था एंटी क्लॉकवाइज का। किसका, एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखा था। तो बस इतना ही तो हमने किया था और क्या किया था, और इतने में हमारा क्वेश्चन आराम से सोल्व हो भी गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। किसकी पहचान करनी है दोस्तों, विषम की पहचान करनी है। तो विषम के अंतर्गत मैं आपको बताता हूँ, कोई 3 चीज़ें तो एग्जामिनर जो है वो देता है हमें सेम। क्या देता है, सेम। और एक जो चीज़ है दोस्तों वो क्या देता है, हमें डिफरेंट देता है। क्या देता है, डिफरेंट देता है। 3 चीज़ें सेम देता है और एक चीज़ इनसे अलग देता है, और उस अलग को ही पहचानना है। तो देखिए, समय दे दिया, कौशल दे दिया, जानकारी दे दी, रुचि दे दी। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आप कौशल, जानकारी और रुचि को ज़रा सा समझना
कैसे समझोगे? तो देखिए, किसी चीज़ की जानकारी लेनी है तो वो भी आपका क्या है, रुचि है या अभ्यास है। किसी भी चीज़ की जानकारी लेने के लिए आप अभ्यास कर रहे हो, रुचि ले रहे हो। किसी चीज़ को सीखने के लिए आप रुचि ले रहे हो, इसका मतलब आप अभ्यास कर रहे हो। उसके बाद कौशल है, कौशल का मतलब भी सीखना है। तो किसी सीखने के लिए, मान लीजिए मैंने रीजनिंग पढ़ाना सीखा है तो मैंने भी तो इसका अभ्यास किया है, इसका मतलब आप अभ्यास कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। तो तीनों ही मतलब एक निकल गए। मगर समय है, समय तो ऑटोमेटिक ही चलता है। क्या करता है? ऑटोमेटिक ही चलता है। समय किसी के पिताजी का गुलाम नहीं है, वो अपने समय पर चलती रहती है। सुई किसी के कहने से रुकती नहीं है। हाँ, सेल ख़त्म हो जाए तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, रुक जाएगी, मगर समय चलता रहेगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि सी बी डी तीनों ही दोस्तों, बी सी डी तीनों ही दोस्तों क्या है? अभ्यास है, शिक्षा है, कौशल है, मगर समय क्या है, इनसे डिफरेंट है। तो समय ही क्या हो जाएगा दोस्तों? अपना अलग आंसर हो जाएगा। तो समय इज़ द करेक्ट आंसर। तो बस कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अपने रीजनिंग के क्वेश्चन निकालने, ये निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत हमें आने वाली नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं अपन। मर्दा है, पृथ्वी है, बादल है। तो समझिएगा इस क्वेश्चन को। तुम देखिए, बादल को तो तुम भूल जाइए। किसको भूल जाइए? बादल को तो क्रॉस मार दो। मर्दा और पृथ्वी का रिलेशन निकाल लो। जो रिलेशन मर्दा और पृथ्वी का निकलेगा, किसका निकलेगा? मर्दा व पृथ्वी में जो रिलेशन निकलेगा, वही रिलेशन तुम्हें बादल का निकालना है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि पृथ्वी है, हम जहाँ पर निवास करते हैं उस निवास में क्या है? पृथ्वी है। उस पृथ्वी पर क्या है दोस्तों? हमें मिट्टी भी देखने को मिलती है। उस पृथ्वी पर हमें पेड़ पौधे भी देखने को मिलते हैं। उस पृथ्वी पर लगभग 75% के समथिंग पानी भी है। मगर क्या है कि इसमें कोई और रीज़न ना देकर इसने लिख दिया पृथ्वी से सीधा क्या कर दिया? मिट्टी कर दी, सीधी मृदा कर दी। क्या कर दी? पृथ्वी से सीधी मृदा कर दी। इसका मतलब दोस्तों, जिस प्रकार पृथ्वी पर मृदा है उसी प्रकार आकाश पर क्या होंगे? तो दोस्तों उसी प्रकार आकाश पर क्या हो जाएंगे? तो सर बादल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बादल हो जाएंगे। ये लीजिए, बादल हो गया, बादल करते हैं। आकाश पर क्या हो जाएगा? बादल हो जाएगा। तो ऑप्शन है ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो बस कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल से रिलेशन होते हैं रीजनिंग में, थोड़ा सा समझना पड़ता है। अगर तुम समझ गए तो तुम्हें आराम से कोई दिक्कत आने वाली नहीं रही है, बल्कि तुम इजी वे में इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, समझिएगा इस क्वेश्चन को। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। किससे है? वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तुम देखना ज़रा, मैं आपको बहुत ही आसानी से सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए, इसने मिनट दे दिया, महीने दे दिया और दिन दे दिया। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ज्ञात करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस इनमें एक दूसरे में रिलेशन होते हैं, वो रिलेशन ही ज्ञात करने हैं। देखिए, सबसे पहले ऐसा डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम के अंदर क्या आएगा? तो सबसे बड़ा कौन है दोस्तों? मंथ है। कौन है? सबसे बड़ा मंथ है। मंथ से छोटा कौन है सर? तो महीने से छोटा जो होगा वो क्या होगा सर? डेज होगा। क्या होगा सर? डेज होगा। और इस डेज से छोटा क्या होगा? तो सर इस डेज से छोटे की अगर तुम बात करते हो तो चलो फिर से मैं बताता हूँ, MN होगा। क्या होगी? मिनट होगी। तो ये लीजिए ऐसा डायग्राम देखिए। सबसे बड़ा महीना, महीने का बेटा दिन, बेटे का बेटा किसका? दिन का बेटा कौन? मिनट। मिनट का बेटा कौन आ जाएगा? तो सर सेकंड आ जाएगी। कौन आ जाएगा? सेकंड आ जाएगी। मगर अपने को इस डायग्राम से मतलब है जो अपना सेट हो गया और ऑप्शन ए अपने को दिख रहा है। तो बस ऐसे ही अपने को आंसर लेकर आना है। ऐसे ही आंसर अगर तुम लेकर आओगे तो बहुत ही इजी वे में तुम इनको सॉल्व कर सकते हो। तुम्हें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। क्या करना है? मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ से रिलेशन निकालते हैं। यहाँ से ना काम चले तो यहाँ निकालेंगे। तो देखिए इसने क्या किया है, 4, 8, 16 से ऐसा कौन सा रिलेशन बनाया कि 32 आ गया, 5, 15, फिर क्वेश्चन मार्क से 135 आ जाए, 6, 24, 96 से 384 आ जाए। इस तरह से रिलेशन इसमें दिए हुए हैं। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा इस क्वेश्चन को। अगर हम ये कर दें कि 12 और 16 को ऐड कर दें, 12 ये हो गए, जैसे 4 और 8 12 हो गए, 16 हो गए, तो 6, 2, 8 और 2 28 हो गए, प्लस 4 कर दे तो 32 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 32 आ जाएंगे। मगर अपन 15 + 5 20 कर दें, 20 में लगभग प्लस 4 ऐड
20 में कितने ऐड कर दें। तो दोस्तों अगर ये तो है ही नहीं कि 100 ऐड कर दें या 200 ऐड कर दें, ऐसा तो कोई औचित्य नहीं बनता है। मगर यहाँ से देखेंगे, देखिए 24 है, 96 कर दो, 6 4 10 का 0 हो गया, 9 2 11 और 1 12 हो गया, 120 प्लस 6 126 हो गया। यहाँ पर हमने 4 ऐड किया तो प्लस 4 ऐड कर दो, कितना हुआ 130 हुआ। मगर यहाँ पर तो 384 है। तो ये इस तरह से तो अपना फंडामेंटल पूरा का पूरा ही क्या कर सकते हैं अपन, रॉन्ग हो गया, ऐसे तो नहीं कर सकते। अगर तुम स्क्वायर से भी करो यहाँ पर तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 25 हो गया, प्लस 225 हो गया। ये 135 को तो क्रॉस करके चला गया, इसलिए स्क्वायर की ट्रिक से भी नहीं होगा। क्यूब का मामला तो बहुत ही अलग है। मगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं, देखिए समझिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या रिलेशन है, तो 4 है, 4 से 8 है, इसका मतलब मल्टीप्लाई 2, 8 से मल्टीप्लाई 2 16, 16 से मल्टीप्लाई 2 32, 6 से मल्टीप्लाई कितना, तो 6 चौक 24, 24 को 4 से करे 96, 96 को 4 से करे 384, यहाँ पर 5 को 3 से करे कितने 15। अब देखिए 45 को तुम 3 से करोगे तो 135 आएंगे, और यहाँ पर तुम 3 से मल्टीप्लाई करते ही 45 आएंगे, 15 तिया 45 होते हैं। तो पहले तो इसने मल्टीप्लाई 2 से किया, फिर इसने मल्टीप्लाई 3 से किया, फिर इसने मल्टीप्लाई 4 से किया, ये रिलेशन है। तो ये 45 जो है दोस्तों, ये 45 ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो बस बहुत ही इजी वे में हमें तो हमारे आंसर से मतलब है, ये आंसर निकल कर आ गया, अपना मामला सेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है। मिरर इमेज ज्ञात करनी है, क्या करनी है, मिरर इमेज ज्ञात करनी है। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए चाहे आपको ए से बी रेखा दे दे, चाहे आपको एक्स से वाई रेखा दे दे, चाहे आपको एम एन रेखा दे दे, इन रेखा वेखा पर ध्यान मत दिया करो, अपनी ऐश्वर्या को देखा करो। ये रही, तो यहाँ से कैसे सॉल्व करोगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये लीजिए सर, हमारा ये अपना इजी वे में अपने डब्बा सेट कर दिए हम। ये डब्बा सेट करते ही इसके अंदर ही एक और डब्बा सेट कर दो मेरे प्यारे रसगुल्लो। देखिए करते हैं इसके अंदर एक और डब्बा सेट, ये लो एक और डब्बा सेट कर दिया। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें यहाँ से एक एरो लेना है, यहाँ से एक एरो लेना है। ये अपना ऊपर का डब्बा हो गया। अब देखिए ये इस साइड है ना, क्या है, ये इस साइड है ना, इस साइड वाले को कहाँ ले आओ, इस साइड ले आओ, कहाँ, तो सर इस साइड ले आओ। तो ये लीजिए अपना आंसर निकल कर आ गया, इसको इस साइड ले आओ। तो ऐसा डायग्राम आपको कहाँ नज़र आ रहा है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, मगर ऑप्शन बी में ऐसा का ऐसा ही डायग्राम सर दिख रहा है। तो ऑप्शन बी ही इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बस बहुत ही सिंपल वे में हमें ये रिलेशन ज्ञात करना है, जिस प्रकार मैंने आपको करके दिखाया है। तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन और दोस्तों ये जो है मिरर इमेज के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। वैसे तो रीजनिंग पूरी की पूरी इजी है, अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो, समझ में ना आए तो तुम्हें दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। समझिएगा इस क्वेश्चन को दोस्तों। देखिए इसने क्या कहा है, इसने कहा है DLH है, PTX है, समानुपात BFJ है। BFJ को भूल जाओ, DLH और PTX का अगर रिलेशन तुम निकाल लोगे तो आगे वाला रिलेशन है आराम से निकल जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें ABCD का पूरा नॉलेज ही दोस्तों होना ज़रूरी है कि A से लेकर Z तक Y कितने नंबर पे आता है, T कितने नंबर पे आता है, O कितने नंबर पे आता है, C कितने नंबर पे आता है, D कितने नंबर पे आता है। पूछने से सीधा पता चल जाए तो तुम ये आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए लिखते हैं, इसको नंबरिंग करते हैं। DHL हो गया अनुपात P, फिर T और फिर X कर दिया, फिर दोस्तों समानुपात B, फिर F कर दिया और फिर J कर दिया, फिर अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। अब तुम इस क्वेश्चन को देखना, नंबरिंग करते हैं। D आता है 4 पे, फिर P कितने पे आता है, तो P आता है 16 पे। अब देखिए यहाँ से देखिए H कितने पे आता है 8 पे, T कितने पे आता है 20 पे, L कितने पे आता है 12 पे, X कितने पे आता है 24 पे। तो देखिए यहाँ से ही पता चल गया 12 दूनी 24, इसका मतलब इसने प्लस 12 कर दिया। क्या कर दिया, प्लस 12 कर दिया। 4 और 16 है तो इसका मतलब भी प्लस 12 हो गया। 8 और जो 8 और दोस्तों 20 है, इसका मतलब भी प्लस 12 हो गया। तो अब हमें पता चल गया कि ये प्लस 12 करके चल रहा है। तो कैसे होगा ये, अब तुम समझना दोस्तों। देखिए हमें पता चल गया कि L 12 पे है, X 24 पे, इसका मतलब प्लस 12 हो गया। 6 पे ये H आता है G, फिर H 8 पे ये H आता है। समझना इस बात को कि जब 8 पे H आ रहा है, 20 पे T आ रहा है, इसका मतलब भी प्लस 12 हो गया। और जब D 4 पे आता है और
P 16 पे आता है तो भी दोस्तों +12 हो गया। अब देखिए यहाँ से अपन चलते हैं, B है, B 2 पे आता है, 2 में +12 ऐड करो 14 आता है, 14 पे क्या आता है N आता है। F है दोस्तों, F कितने पे आता है 6 पे, 6 में 12 ऐड करो 18 हो गए, 18 पे क्या आता है R आता है। इसी प्रकार J है दोस्तों, J 10 पे आता है, 10 में 12 ऐड करो 22 हो गए, 22 पे क्या आता है V आता है। तो ये लीजिए अपन क्या कर दिया, अपन ने बस कुछ नहीं है, ए से लेकर जेड तक अपन को पूरा नॉलेज था इसलिए हमने डायरेक्ट ऐड किया, वरना A B C D E F G ऐसे हमको क्या करना पड़ता, गिनती करना पड़ता कि कौन सा कितना हो रहा है। और अगर यही नॉलेज है तो फिर टेंशन ख़त्म। तो NRV कहाँ है, तो सर ऑप्शन ए में NRV सीधा सीधा नज़र आ रहा है, तो ये ऑप्शन ए ही दोस्तों क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो बस यही है दोस्तों हमारा क्या है आंसर। तो बहुत ही इजी वे में ये क्वेश्चन निकल कर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आनंद प्रेमा का पुत्र, राजीव प्रेमा का भाई है, नेहा रसीम की पुत्री है, नेहा राजीव की बहन, आनंद का रसीम से क्या रिलेशन है। तो देखिए ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है। किसके ब्लड रिलेशन के, जिसको अपन कहते हैं खून का रिश्ता, क्या कहते हैं खून का रिश्ता कहते हैं, वही क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को देखिए सोल्व करना कोई महाभारत नहीं है, बहुत ही ईजी वे में क्वेश्चन सोल्व होते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें भी क्या करना है दोस्तों, अपने को डायग्राम छांट कर बनाना है। डायग्राम छांट लो, क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखिए आनंद प्रेमा का पुत्र है, सबसे पहले लिखिए आनंद को, किसको आनंद को, ये लीजिए सर आनंद हो गया। अब ये देखिए आनंद जो है, यहाँ से देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले किसको लिखोगे, सबसे पहले अपन लिखते हैं आनंद को, ये लीजिए आनंद हो गया। आनंद जो पुत्र है वो किसका है, तो सर प्रेमा का। यहाँ तक ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से देखिए राजीव जो है वो प्रेमा का भाई है, इस प्रेमा का जो भाई है दोस्तों, भाई कौन है, तो ये राजीव है। यहाँ तक भी ठीक है, बिल्कुल सर ठीक है। नेहा रसीम की पुत्री है, नेहा राजीव की बहन है, इस राजीव की जो बहन है, बहन कौन है, तो यहाँ से देखिए इस राजीव की जो बहन है नेहा, कौन है, नेहा क्या है इसकी सिस है, नेहा सिस हो गई राजीव की। और जो दो है ये नेहा है दोस्तों, ये रसीम की पुत्री है। तो अब ये जो नेहा है, ये नेहा पुत्री किसकी है, तो अब तुम यहाँ पर देखना, नेहा तो सर रसीम की पुत्री है, तो ये रसीम हो गया, नेहा हो गई रसीम की पुत्री। अब ये क्या पूछ रहा, आनंद का रसीम से क्या रिलेशन है, इस रसीम का और आनंद का रिलेशन ज्ञात करना है, इसका और इसका। तो अब तुम इस बात को समझना। देखिए आनंद पुत्र किसका है, प्रेमा का, प्रेमा का भाई कौन है, राजीव। तो प्रेमा और नेहा क्या हो गई, सिस्टर। प्रेमा नेहा राजीव ये तीनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। और इन तीनों का जो बाप है दोस्तों कौन हो गया, रसीम हो गई, या ये कह सकते हैं माँ रसीम हो गई। तो आनंद क्या हो गया, इसका एक तरह से दोहता हो गया, क्या हो गया, दोहिता हो गया। दोहिता नहीं है तो अपन ये कह दो, तुम पोत्र भी इसको कह सकते हो, मगर पोत्र नहीं हो सकता, गलत है, पोत्र दादा होता है। मगर ये क्या हो गया, आनंद दोहिता हो गया। मगर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसको सही मान रखा है, एग्जामिनर ने पोत्र को सही मान रखा है, तो इसलिए पोत्र ही अपन क्या करेंगे, करेक्ट आंसर कर देंगे। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और दोस्तों अपने इस परिवार को दबा के शेयर कर देना, जिससे कि सभी लोगों को इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।